दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम संत बालक दास जी महाराज जी के स्थान पर चल रहे हैं। महाराज जी के लिए कुछ भोजन प्रसाद की सेवा सामग्री हम लेकर आए हैं। कई दिन थी, उधर हमारे महाराज जी की कुटिया है, हम आपको दिखा दें। महाराज जी की कुटिया, महाराज जी अभी हैं, अभी हमारी बात हुई थी उनसे, तो हम ये सेवा सामग्री लेकर चल रहे हैं। महाराज जी के पास पहुंचाते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं। महाराज जी से कुछ सत्संग करेंगे और देखते हैं चल के महाराज जी क्या कर रहे हैं। और इसी तरीके से संतों के दर्शन और सेवा के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आ गए लगभग कुटिया के नज़दीक। दोस्तों वृक्ष देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा बरसात में। इसमें सामान का वजन पर्याप्त है, इसलिए थक गए सीढ़ियाँ चढ़ने में। अब अंदर चलते हैं। ये हमारा जी चलते हैं महाराज जी के कुटिया के अंदर। कुछ सेवा लेकर आए हैं और ये सेवा स्वीकार करिए। सबसे पहले तो महाप्रसाद ले आए हैं, चावल है आपके लिए। जय सीताराम। और इसमें भी है आपके लिए कुछ सेवा है, उम्मीद करता हूँ सब आपको पसंद आएगा। देखिए क्या क्या है, क्यों फैला रहा है। पीताम्बरी के लिए बेसन है आपके, और इसमें है दाल है दोनों प्रकार की, मूंग की भी है और तुअर की भी है, शक्कर चाय की पत्ती और नमक है। और हाँ, इसको भी डाल दें। और भी है महाराज जी। महाराज जी ये तेल की बोतलें हैं 2, और इसमें आटा है महाराज जी 10 किलो है ना, 2 पैकेट हैं। और ये सेवा आप स्वीकार करिए और हमारे चैनल के भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। उस दिन आए थे रात को, तो उस दिन भी भक्तों से बढ़िया जो संत भगवान आपके दरबार पे पधारे थे उनसे भी दरबार हुआ था। और आज लेकिन अलग स्वरूप में लग रहे हैं महाराज जी। आज आपको देख के कुछ अलग, मतलब अलग विशेष स्वरूप दिख रहा है। यह प्रसन्न है इसलिए ऐसा लग रहा है। कुटिया भी बड़ा मेंटेन दिख रही है महाराज जी। हाँ, संत भगवान की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप भी बिल्कुल प्रसन्न दिख रहे हैं, मतलब यूं कहें तो। अच्छा, आज महाराज जी क्या बना था? पीताम्बरी बनी थी। और क्या बनी थी? अरे वाह मैंने पीताम्बरी का नाम लिया बेसन के लिए, और आज हमारे भी घर पे पीताम्बरी बनी थी और महाराज जी के स्थान पे भी बनी थी। अब बताइए, मैं सुबह आया होता तो पीताम्बरी का वीडियो, फिर भक्तों को दर्शन मिलते। तो अभी तो महाराज जी आपके संध्या स्नान का समय हो रहा है, तो पंचअग्नि वाला समय भी अब वो पूरा हो गया तो बच जाता है। हाँ, तो जो समय बच गया, हाँ, वो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। हाँ, भोजन समय से हो जाता है इस समय। नहीं, उसमें 2 तो बज ही जाते थे। हाँ। भोजन प्रसाद में भी। तो आज अकेले ही थे महाराज जी? अकेले एक निरंजन 215 में खट पर 4 दुखी। हम तो अकेले ज़्यादा सही रहते जी महाराज जी। तो संतों के भी सानिध्य पे रहते हैं, संतों के पास भी जाते हैं, संतों से भी वार्तालाप करते हैं। संतों से जो हमें नहीं ज्ञान है वो संतों से प्राप्त होता है, संतों के पास भी जाते हैं। संतों के जरिए ही आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु जितना हो सकेगा भजन साधना एकांत पे ही अकेले ही करेंगे, और अकेले ही होगा। जो भी क्रिया करनी है हमें जी अकेले ही करेंगे। बिल्कुल, ताकि सीखते रहें और जो करें उसका प्रैक्टिकल अकेले में करें। किसी भी समय अगर हमें अपने मुख्य गुरु जी का साथ छूटा है जी, मुझे किसी के अब सानिध्य पे रह कर के नहीं करना। बिल्कुल। अब तो मुझे ठाकुर जी के भरोसे ही सब त्याग कर दिया, सब उन्हीं को अपना शरीर
समर्पित कर दिया, तो अब किसके पास दें, त्याग किसको दें? दिया सब उनके भरोसे। और गुरु ने इतना मजबूत भी करके गुरु निकालते हैं कि वो फिर हर परिस्थिति में, और आपको तो वैसे भी भक्त हमारे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं महाराज जी कि कठिन से कठिन परिस्थिति में आप उतने ही प्रसन्न जितने आज दिख रहे हैं, उतने ही कठिन परिस्थिति में भी आप दिखते हैं। कुछ हो या ना हो, हर परिस्थिति में आप निर्वाह कर ले जाते हैं। तो यही सन्ना है। हार तो कभी मानना सीखा ही नहीं हमने जी। हार कभी नहीं मानना चाहिए जीवन पर। जी। हार गया तो सब खत्म। सब खत्म है। उसकी सांस भी चल रही है ना, तो हार नहीं मानना चाहिए। जी। नहीं, और संतों के मुख से हमने ये भी सुना है कि गृहस्थों से ज़्यादा भगवान संतों की परीक्षा हर पल लेता है। संतों की परीक्षा हर पल चलती ही रहती है। हमारी काय की परीक्षा, हम कौन परीक्षा देने लायक? राम जी जो परीक्षा लेते हैं, हम देने लायक है परीक्षा? नहीं। परीक्षा तो उसी की होती है जो परीक्षा देने लायक होता है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। भक्त प्रहलाद की तो कोई परीक्षा नहीं लेंगे कि लाई कुछ परीक्षा नहीं है। वो भी तो एक संत थे। बिल्कुल थे। भक्त ध्रुव ने, महाराज ध्रुव ने जब 11 वर्ष के आयु पे घर को त्याग करके गए थे, तो क्या उनकी परीक्षा भगवान ने लाई? वो तो देवता लोग लेते हैं, इंद्र लोग लेते हैं, भगवान कभी नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि भगवान जांचता रहता है कि क्या जिस योग्य बनाए हो मजबूती आ गई, निर्वाह कर ले जाएंगे, हम पर अभी भरोसा है कि नहीं है, ऐसा जो हम सुनते आए हैं। हाँ। लेकिन संत कभी उससे डिगते नहीं हैं। नहीं डिगाते हैं। हाँ। डिगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। संत ही नहीं, एक भगवान का हृदय भी डिगा हुआ है। कैसे डिगा हुआ है? संत तो नारद जी भी तो रहे। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। संत नारद जी भी तो रहे, परंतु हरि प्रभु नारायण का एक हृदय था। सत्य ना? सत्य है। वो हृदय अगर डगमगा सकता है, क्षीण हो सकता है, तो आम शरीर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी शराब के कारण भगवान को 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा था। बिल्कुल है। ये सत्य है महाराज जी। आपसे हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को और जानने को हमेशा भक्तों को मिलता रहा। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे चैनल। अभी महाराज जी अभी भक्तों के लिए आशीर्वाद दीजिए। आज हम ये सेवा लेकर आए थे आपके पास महाराज।